लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिस खान को दिल्ली की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर सजा दी कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आता है, जिसमें पनिशमेंट फांसी की सजा हो सकती है और कोर्ट ने फाइनली इसमें फांसी की सजा अवार्ड की। बाटला एनकाउंटर में आरिस खान की गोली से इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए थे। कोर्ट ने आतंकी पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया। इसमें 10 लाख शहीद मोहन चंद के परिवार को दिए जाएंगे। एटलीस्ट मुझे अपनी न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा था और आज मुझे बहुत रिलीफ है। चाहे देर से हुआ लेकिन मुझे न्याय मिला है। ये बहुत बड़ी बात है कि फैसला हमारे हक में आया है और बिल्कुल सटीक फैसला जो था होना चाहिए था वो हुआ है आज। 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। आरिस समेत 2 आतंकी फरार हो गए थे। आरिस को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में सजा के ऐलान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आतंकियों का पक्ष लेने वाले सभी नेता देश से माफी मांगे। सजाए मौत मिली है, देश भर में यही संदेश है कि आतंकवाद की यही सजा होगी। सोनिया जी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह मांग करते हैं कि उनको आज देश से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर वार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने सवाल उठाते हुए कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी के आंसू छलक गए थे। वहीं दिग्विजय सिंह, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में एनकाउंटर को धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार एनकाउंटर के जरिए मुसलमानों को निशाना बना रही है। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। विरोधी चुपचाप क्यों बैठेगा? विरोधी को कुछ ना कुछ तो इसमें बोलना है, कुछ ना कुछ करना है। पहले तो उसने कहा कि साहब फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, फिर जब उसको लगा कि इसमें अब कुछ नहीं होने वाला, उनकी दाल नहीं गलने वाली है, तो फिर उन्होंने तमाम अन्य प्रकार के आरोप लगाए। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक दिन के दौरे पर यूपी के बलरामपुर में थे। 10 मार्च को नंदीग्राम में चोट लगने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पहली चुनावी रैली की। पुरुलिया में चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लोग बीजेपी से बदला लेंगे। আমি যদি ভাঙা পায়ে লড়ে যেতে পারি, আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে তাও আমি লড়ে যেতে পারি, আমার হাত দুটো ভেঙে দিয়েছে তাও যদি আমরা লড়ে যেতে পারি, তো তোমরা কেন লড়বে না? गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल के झारग्राम और बांकुरा में चुनावी रैली की। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से झारग्राम में वर्चुअल रैली की, जबकि बांकुरा में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हीलचेयर में घूमती हैं, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को टीएमसी ने उपाध्यक्ष बनाया है। यशवंत सिन्हा को राष्ट्रीय कार्य समिति में भी शामिल किया गया है। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने नामांकन में अपने खिलाफ लंबित केस की जानकारी नहीं दी। তো আমি দায়িত্ব নিয়ে তথ্য প্রমাণ দিয়ে অভিযোগ করেছি। আশা করব নির্বাচন কমিশন এর তদন্ত করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। আমি যদি সুবিচার না পাই আমি আমার রাস্তায় যাব। इस मामले में बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य चुनाव आयोग के पास आधिकारिक शिकायत कर ममता बनर्जी का नामांकन रद्द करने की मांग की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को चुनावी प्रचार की बजाय कृषि कानूनों पर चर्चा की सलाह दी है।
कृषि मंत्री ने ये सलाह किसान नेता राकेश टिकैत और टीएमसी सांसद डोला सेन के बीच कोलकाता एयरपोर्ट पर बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद। वीडियो को लेकर आरोप लग रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किसानों का प्रदर्शन टीएमसी प्रायोजित है। किसान यूनियन के नेता अपने मामले में तो निर्णय कर नहीं पा रहे हैं, दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं, वो किसान नेता हैं, किसानों की बात पर चर्चा करें, बाकी वहां पत्थर से सर मारने से कोई फायदा। किसान नेता राकेश टिकैत ने 13 मार्च को नंदीग्राम में सभा की थी, जिसमें ममता बनर्जी को जिताने और बीजेपी को हराने की अपील की थी। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने गए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज असम में चुनाव प्रचार किया। अमित शाह ने टाउन हॉल के कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस असम की अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकती है। जैसे मैंने कहा 20,000 किलोमीटर रोड बनाए हैं, घुसपैठ रोकी है, जैसा मैंने कहा आंदोलन समाप्त किए, कर्फ्यू समाप्त किया है, आतंकवाद को समाप्त किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के सोनितपुर में चुनावी रैली की। नड्डा ने कहा कि असम को बाढ़ मुक्त करना सबसे बड़ा लक्ष्य है। 15 नेशनल हाईवे आपको 60 महीने में मिले, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बीजेपी नेता और असम के मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार होने की वजह से घुसपैठ पूरी तरह बंद हो गई है। जहां तक घुसपैठ को बाहर निकालना है वो प्रोसेस है, लेकिन जहां तक और घुसपैठ आने का बाद है, अभी सीमांत पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। Good evening and welcome to Z News Bulletin.